एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी दुनिया का वो इलाका जहां इस समय सबसे ज्यादा सैन्य हलचल, रणनीतिक तनाव और ताकत की राजनीति देखने को मिल रही है। और अब इसी क्षेत्र को लेकर के लंदन की मशहूर संस्था IISS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपनी 150वें पन्ने की बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसने भारत को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट साफ कहती है दोस्तों कि आने वाले समय में भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दो मोर्चे से होगा, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। सबसे बड़ी डराने वाली बात तो यह है दोस्तों, रिपोर्ट ने इसे नो वॉर नो पीस यानी कि ना युद्ध ना ही शांति जैसी स्थिति बता दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। और आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि भारत एक डबल खतरे के बीच फंसता जा रहा है? क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर के भारत पर दबाव बढ़ा रहे हैं? और आखिर क्यों रिपोर्ट में सर्जिकल स्ट्राइक और हाइब्रिड वारफेयर का जिक्र बार बार किया गया है? चलिए आपको समझाते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो दोस्तों समझते हैं कि ये IISS आखिर है क्या। दरअसल IISS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रक्षा और रणनीतिक शोध संस्थानों में से एक मानी जाती है। इसकी रिपोर्ट को दुनिया भर की सरकारें, सेनाएं और नीति निर्माता गंभीरता से लेते हैं। अब दोस्तों इस संस्था ने जो रिपोर्ट जारी कर दी है उसमें कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी पारंपरिक सुरक्षा चिंताएं अब भी चीन और पाकिस्तान की ही हैं। यानी चाहे सरकारें बदल जाएं, चाहे दुनिया की राजनीति बदल जाए, लेकिन भारत की सीमाओं पर तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के साथ लंबे समय से सीमा विवादों में उलझा हुआ है और इसी वजह से भारत लगातार अपनी सेना को बड़े स्तर के पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। यहां दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट ने चीन और पाकिस्तान के खतरे को अलग अलग तरीके से समझाया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ भारत का संघर्ष ज्यादातर पारंपरिक सीमा विवाद जैसा है, यानी कि दोस्तों सैनिक आमने सामने है, सीमाई तनाव है, घुसपैठ है और इलाके पर नियंत्रण की लड़ाई है। लेकिन पाकिस्तान के साथ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ सिर्फ सीमा विवाद नहीं है बल्कि यहाँ पर आतंकवाद, घुसपैठ, प्रॉक्सो वॉर और लगातार अस्थिरता फैलाने की कोशिश शामिल है। यही वजह है कि रिपोर्ट ने भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हाइब्रिड वारफेयर यानी कि हाइब्रिड जंग को बताया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हाइब्रिड वारफेयर क्या होता है? चलिए आपको समझा देते हैं दोस्तों। दरअसल ये वो स्थिति होती है जहां कोई देश सीधे युद्ध नहीं करता लेकिन लगातार दूसरे देश को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। जैसे कि सीमा पर तनाव बनाए रखा जाता है, आतंकी गतिविधियों को बढ़ा दिया जाता है और साइबर हमले करना, फेक न्यूज फैला दिया जाता है, राजनीतिक अस्थिरता को पैदा किया जाता है और सैन्य दबाव भी बनाए रखा जाता है। यानी कि गोलीबारी पूरी तरह बंद भी नहीं और खुला युद्ध भी नहीं। रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि भारत फिलहाल इसी स्थिति में फंसा हुआ है। चीन LAC पर लगातार दबाव बनाए हुए है, पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहा और दोनों देशों की गतिविधियां भारत को लगातार हाई अलर्ट मोड पर रख रही है। अब यहां एक और बड़ी बात सामने आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अब तक केवल पाकिस्तान के खिलाफ ही सर्जिकल स्ट्राइक की है, यानी भारत ने सीमा पार जाकर के आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की और यही भारत की नई सैन्य रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अगर हम कुछ पुराने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर ले दोस्तों तो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 का जो बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 में की गई सीमित सैन्य कार्रवाई थी, इन तीनों घटनाओं का रिपोर्ट में खास तौर पर जिक्र होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इन कार्रवाई ने यह दिखाया है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नीति पर नहीं चल रहा बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करने को भी तैयार है। यानी भारत की एक्सेप्टेबल मिलिट्री रिस्पॉन्स बदल चुकी है। पहले सीमा पार आतंकवाद के जवाब में सिर्फ कूटनीतिक विरोध दिखता था, लेकिन अब सैन्य प्रतिक्रियाएं भी एक विकल्प बन चुके हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा पारंपरिक युद्ध होने की संभावना फिलहाल कम है क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि खतरा कम हो गया, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरनाक वही स्थिति है जहां युद्ध पूरी तरह शुरू भी ना हो और शांति भी कायम ना हो पाए, यानी सीमाओं पर लगातार तनाव बना रहे। अब बात कर लेते हैं चीन की। दोस्तों रिपोर्ट कहती है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की प्रकृति पाकिस्तान से थोड़ा अलग है। यहाँ मुख्य विवाद सीमा और सामरिक प्रभाव को लेकर के। गलवान जैसी घटनाओं ने दिखाया है कि दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट कितना गहरा है। हालांकि रिपोर्ट ये मानती है कि भारत चीन संघर्ष सीधे बड़े युद्ध में बदलने की संभावना कम है, लेकिन सीमाएं
सैन्य तनाव लगातार बना रहेगा और यही कारण है कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों को तेजी से मजबूत कर रहा है। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट का एक और बेहद दिलचस्प हिस्सा आप समझ लीजिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र से आगे जाकर के एशिया प्रशांत क्षेत्र में बहुत बड़ी सैन्य भूमिका निभाने से बचना चाहेगा। यानी कि अगर हम भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर के तनाव बढ़ा देते हैं तो भारत सीधे उस संघर्ष में शामिल होने से बचेगा। ये बात दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्वाड जैसे मंचों पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ नजर आए, लेकिन रिपोर्ट का मानना है कि भारत अपनी प्राथमिकताओं को लेकर के काफी सतर्क रहा है। भारत का पहला फोकस रहेगा अपनी सीमाएं, अपना क्षेत्र और अपनी सुरक्षा। अब रिपोर्ट में मलका जलडमरू मध्य का भी जिक्र किया गया है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को लेकर के चिंता जताई जा रही है क्योंकि हिंद महासागर और मलका स्ट्रेट पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ सैन्य ताकत नहीं होगा बल्कि आर्थिक ताकत भी होगा। दोस्तों, चीन लगातार अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं और इसी शक्ति संघर्ष के बीच भारत की रणनीतिक स्थिति बेहद अहम हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या चीन, क्या पाकिस्तान या फिर दोनों का संभावित सामरिक तालमेल? दरअसल दोस्तों, भारत की मुश्किल सिर्फ सीमा विवाद नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है लगातार दो मोर्चे पर तैयार रहना। एक तरफ है LAC पर चीन और दूसरी तरफ है LOC पर पाकिस्तान। और अगर दोनों मोर्चे पर एक साथ तनाव बढ़ जाएगा तो भारत को सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक तीनों स्तर पर भारी दबाव झेलना पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत लगातार अपने रक्षा बजट, सैन्य आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है। ड्रोन युद्ध की बात कर ले, हम साइबर सुरक्षा की बात कर ले या फिर मिसाइल डिफेंस या फिर इंटेलिजेंट सिस्टम, अब ये सब सिर्फ विकल्प नहीं है बल्कि अब हमारी जरूरत बन चुके हैं। रिपोर्ट का एक बड़ा संदेश ये भी आता है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाएगा बल्कि सूचना तकनीक, साइबर हमले, आर्थिक दबाव और मनोवैज्ञानिक रणनीतियां भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यानी 21वीं सदी की लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि इंटरनेट, मीडिया और इकोनॉमिक के मैदान में भी लड़ी जाएगी। और शायद यही वजह है कि IISS की ये जो रिपोर्ट है वो सिर्फ सैन्य दस्तावेज ही नहीं बल्कि आने वाले समय की चेतावनी मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल अब दोस्तों ये है आपसे कि क्या भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटने के लिए अपनी रणनीति बदलनी होगी? क्या दोस्तों आने वाले सालों में हाइब्रिड वारफेयर सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है और क्या दुनिया एक नए कोल्ड वार की तरफ बढ़ रही है? आप अपने राय को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।